अब हमारे पास है एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड है, वो हमने देखा था कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं जो है एक पार्शियल जो है इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। सर उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हम फाइंड करते हैं। जी जी, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है ये पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कोई बात नहीं, हो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, इसको मैं ठीक करूँ। अच्छा, अब जो है, अब देखें, फर्ज करें सेल जो है यहाँ पर 5 लाख है। ओहो सर, मेरे मार्क्स निकल गए। मेरे मौका को एक और दे रहा हूँ ना, ठहर। अब हमने करना है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बेटा, अब जिन बच्चों को नंबर मिल चुके हैं ना, पहले वो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अभी जो जिन बच्चों को नंबर मिल चुके हैं उसमें जो है, अब्दुल्ला आपका 1.5 है, हमाद का 0.5 है, हसन का जो है वो 1 है, और औरंगजेब ने 2 ले लिए। सर मेरे दो नहीं है। जी 2 है सर आपके तो। ये तो चीटिंग है, मेरी क्लास नहीं ज्वाइन होती, औरंगजेब ने 2 कैसे ले लिया? चलो, अब आपको मौका दे रहा हूँ ना। ओके सर सर। मेरे भी दो हैं, टोटल 2 मार्क्स। ना ना, 1 नहीं था। कौन? हसन? यस सर, बेटा 1 है। 2 जी मार्क्स। वांदन पास था, आपने मुझे बेटा, याद है। आपने गलत जवाब दिया था, मैंने आपको फिर भी कंपनसेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, खैर है, आपने पार्शियल हाँ थैंक यू। ये तो गलती की थी। ठीक है, ठीक अब है अच्छा मैं वाकई। बताएं, अब जो है पहले वो लोग बच्चे हैंड रेज करें जो जिनको अभी तक नंबर नहीं मिला है। उसमें मोमिन है, हारून है, ठीक है ना, बाकी सारे बच्चे भाग गए हैं। हसन को मिल चुका है, सना, सना को एक और मौका देते हैं। सना बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही सर है? आपने क्वेश्चन बता दिया? जी सर। बेटा मैं क्वेश्चन बताने लगाऊं कि ओके सर। आपने जो है, ये जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, और आपको ये पता है कि ये कंपनी जो है ये कई सालों से काम कर रही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको पता होता है कि हम जो है मर्चेंडाइज कुछ परचेज करते हैं और सेल करते हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें बच जाती हैं, और जो साल के शुरू में हमारे पास होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास साल के एंड में बचती हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ये मुझे अगर आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर, अगर आपने सही बता दिया तो आपका भी 1 नंबर पक्का है। जी, इसमें हम जी सर, एक मिनट। परचेज करते हैं और सेल करते हैं। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पूरी वर्किंग हमने यहाँ पर लिखनी है, कि इसमें परचेज हम कैसे करते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी कैसे हम ट्रीट करते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे। चलो इतना मैंने बता दिया आपको। ओपनिंग इन्वेंटरी कैसे ट्रीट करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे ट्रीट करते हैं। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है लास्ट मंथ में से, और उसको फिर ओपनिंग इन्वेंट्री में, नहीं नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है ना, वो जो लास्ट मंथ की होती है, पहले उसमें से लेते हैं। चलो तो मैं आपको लिए थोड़ा फिर आसान करता हूँ, अब वैसे तो इतना मुझे आसान करने की जरूरत नहीं थी, आपको बताना चाहिए था ये, आपको पूरा मैंने कहा था इसको याद कर लें आप, ये आपको फॉर्मेट इसका याद होना चाहिए, मैंने आपसे ये कहा सर था। मैं बताऊं? एक मिनट बेटा ठहर जाओ, मैं थोड़ा सा इसके लिए सना को थोड़ा सा एक मौका देना चाह रहा हूँ मैं, कि वो बेचारी आई है आज जब बाकी सब फीमेल मेंबर एबसेंट है। सब फर्स्ट करें, ओपनिंग इवेंट में ओवर 20,000 की थी। सना मैं आपको नंबर देना चाह रहा हूँ बेटा, जी जी सर, सुन रही हूँ। और हमने परचेजेस किए 100,000 की, और कोई बच्चा नहीं बोलेगा अभी, अगर और बच्चा बोला उसका नंबर काट लूंगा मैं।
सर सना के बाद मेरा चांस। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 25,000। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ पर फॉर्मेट पूरा बताना आपने, और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके देनी है। शाबाश सना, एक सर नंबर परचेजेस में आप ऐड करें ओपनिंग इन्वेंट्री और माइनस करें क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है 20,000, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, और ये परचेजेस जो हैं हमारी 1 लाख की है। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इन दोनों का सम आ जाएगा, राइट जी। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से फिर हम करेंगे, सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल और सेल आ गया, और इसमें से हम जो है लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हमारे पास है 25,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, अब आप इसको चाहें तो बेशक इसको माइनस में लिख लें आप, तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगी 95,000। इस 95,000 सर। औरंगजेब एक्सेल पे फॉर्मूला होता है, एफिशिएंट ना बनो सर। बेटा ठीक है, जी सर बिल्कुल ऐसे ही। चलो क्यों भाई जो है CR अब्दुल्ला हसन सना को हम 1 नंबर देना चाहिए ना। जी सर 2 देने चाहिए। अब ये बताएं बेटा, जी सर दे दें। ठीक है गुड। सर दे दें। अच्छा अब मुझे ये बताएं, बोलता तो सर देती ना। अगर आपके एग्जाम में, अब मैं अभी इस पर और सुनना आपने, अगर आपके एग्जाम में इनमें से एक फिगर मिसिंग हो और बाकी डाटा गिवन हो, तो आप सर बहुत इजी है। बस जी सर कर सकते हैं। उसने ये बताया करना परचेजेस हमारे पास इतनी की हैं और ठीक गुड है, अवेलेबल से इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी इतनी है, कॉस्ट गुड इतनी है, क्या आप ये जो है ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। और अगर वो आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी ना दे तो ना दे। क्लोजिंग इन्वेंटरी बाकी फिगर गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं? जी सर हो सकता है। ये देखो अभी जो मेरे पास जो है ना, ये 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों में से किसी ने गलती नहीं करनी है सर मैं नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह। आप सब बच्चे ये गलती नहीं करेंगे कि आपने ये फॉर्मेट याद रखना है, जो डाटा गिवन होगा उस डाटा को आपने इस तरह से जो है वो अपने पास लिख लेना है, और अपने पास लिखने के बाद आप उसको कहेंगे कि सर ये जो है हमारे पास फिगर आ गई है। ठीक है, ये आपका ओके एक सर। सवाल हो गया, दो सवाल हो गए, 3 हो गए, 3 सवाल आप कर चुके हैं अब तक। अब जो है आपको मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सवाल जो है वो हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। आपके साथ जो मैंने शेयर क्वेश्चन किया था, अगर आप कहेंगे तो यहाँ भी ओपन कर लूंगा मैं, अगर किसी के पास वो अवेलेबल है जो मैंने दिया था तो वो आप जरा निकाल लें ताकि आप पढ़ते जाएं तो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा था कि हमारे पास डिफरेंसेस जो हैं वो 9 तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो बैलेंस ऑफ लेजर और बैलेंस ऑफ जो है वो हमारे पास बैंक बुक जो है वो वेरी करती है। उसमें कुछ हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक होते हैं, मैंने कहा ये क्या था, ये है, ये टाइमिंग डिफरेंस है हमारे पास। डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, राइट।
ये भी हमारे पास टाइमिंग डिफरेंस है। अब ये देखें कि ये भी टाइमिंग डिफरेंस, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। ये ऑटोमेटिक जो है बैंक के पास जब चीजें जाएंगे ठीक हो जाएंगी। अब ये हमारे पास है, ये जो है ये बैंक का एक्शन है, हमने नहीं लिया, ठीक है। बैंक ने एक्शन ले लिया, हमने ये एक्शन लेना है। एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ठीक है, खैरियत से? बस सर, ठीक ठाक सर। सभी आप बिजी तो नहीं कर रहा? बस सर मैं थोड़ी क्लास खत्म करके ना अभी आपको 5 मिनट कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने कहा कि आप बैठे समटाइम ज्यादा बैठे होते हैं, उसके बाद हैदराबाद बैठे होते हैं, इधर बैठे, इसलिए मैं कॉल नहीं करता। इसलिए मैंने कहा चले आप आज ऑफिस में होते हैं तो जब घर पे तब तो कॉल करता हूँ, ऑफिस में तो फिर थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मैंने कहा मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं सर आपको बस ये अभी क्लास खत्म होकर कॉल करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये बैंक का एक्शन है, ये चार्जेस फॉर नॉन, ये बैंक ने एक्शन लिया, हमने लेना है। ये बैंक एक्शन ले चुका है, हमने लेना है। ये क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट अर्न, ये बैंक एक्शन ले चुका है, हमने लेना है। ये नोट रिसीवेबल, बैंक ने एक्शन ले लिया है, हमने लेना है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ये भी हमने उसको बैंक को दिया, जाहिर बैंक ने इंस्पेक्शन ले लिया है। बैंक ने अगर चार्जेस काटे, बैंक का एक्शन है, हमने इसको रिकॉर्ड करना। और अगर एरर डिपेंड करता है कि ये एरर जो है ये बैंक का है या हमारा है, ये डिपेंड करता है कि किसने ये इसको जो है रिकॉर्ड किया। अब वो एक्शन जो बैंक ले चुका है उसको हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर तो आप में से किसी के पास वो जो है अवेलेबल है, जो मैंने बैंक से शेयर की थी, तो ओपन कर ले, मैं अभी सारा समझा देता हूँ। है किसी के पास? आप में से किसी के पास है क्या सर सर? क्या? वो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, जो आपने सॉल्व किया है? क्विज में? जी जी, क्विज में। सर वो मैं निकाल देता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ निकालें निकालें सब। इसके बाद मैं आपको आखिरी नंबर ऑफर करूंगा, जो वो जो आखिरी नंबर सॉल्व कर देगा, बस उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। लास्ट नंबर जो आपको ऑफर करने जा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नंबर देना खतरनाक है। पता चले कि आपको 100 में से 105 नंबर आ जाए तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। हो जाएगी परेशानी, क्यों औरंगजेब? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। अगर इसमें अगर पूरे हो गए तो आप मिड्स वाले में ऐड कर दीजिएगा, इसमें सर बहुत कम है। हाँ, अगर इसमें पूरे नंबर हुए तो मैं फिर जो मिड वाले में ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड नहीं करूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है। इंशाल्लाह सर, कोशिश होगी। सर मिल गया। जी बेटा, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, पहला क्या है? सर एक सेकंड। सर पहला है द लेजर अकाउंट फॉर कैश शोज बैलेंस एट November 30 फॉर $67.50। यानी कि जो हमारा अकाउंट है, जो लेजर अकाउंट है, वो डिपॉजिट का बुक अकाउंट है। हमारा लेजर क्या बता रहा है कि हमारा 6750 बैलेंस है, ठीक है ना। अब अगला पढ़ें जल्दी से, ताकि हम फिर नंबर पे जाएं। सर अगला है द नवंबर बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 4710। ये 4710 आ गया, दोनों अलग अलग बना ली। यहाँ पर डिपॉजिटर का आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें हमने ऐड इन ट्रांजिट करना है। आगे बढ़ो, आगे क्या है? सर अगला है द कैश रिसीवेबल स्टेटमेंट शोड अमाउंटेड टू 3850 was left at the bank in the night depository shoot at November 30 and was not recorded by the bank in the November statement। वो देखिए, ये मैंने बताया, ये हमारे पास का ये टाइमिंग डिफरेंस है ना,
मैंने क्या बताया, ये जी टाइमिंग डिफरेंस है, तो सुबह ही Timing रिकॉर्ड कर difference. लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कर हम लेंगे, जब बैंक में इसको ऐड करके, ये हमारा जो ऐसा डिफरेंस है कि बैंक ने ऑटोमेटिक इसको रिमूव कर देना है, ठीक है ना, कर हमने यहाँ देंगे, पे इसको ऐड कर दिया। कर दिया. नेक्स्ट करें। Also included with November bank statement was a debit memorandum from bank for $15 representing service charges for November. अभी बैंक ने एक्शन ले लिया है, हमने इसको अपने पास रिकॉर्ड करना है। ज़ाहिर है उसने हमारे पैसे काटे हैं, तो हमने अपने अपने पास पैसे हमें कम करने पड़ेंगे, तो हम लेस कर देंगे बैंक सर्विस चार्जेस 15, ठीक है। नेक्स्ट। Sir, अगला credit memorandum bank collected note receivable for $4,000 from brother and credited to account. ठीक है जी। तो अब यह बैंक ने कलेक्ट कर लिए, हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमने उसको अपने पास यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लेना है, बैंक कलेक्टेड नोट्स रिसीवेबल, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है इसको, ठीक है जी। इसके साथ ठीक है सर. नहीं, मैं अभी कर Sir, अगला है comparison of paid checks returned by the bank with entries in the accounting record revealed that check number 810 for $430 issued on November 15 in payment for computer equipment had be erroneously entered as $340. ठीक है जी। चेक कौन सा है, नंबर 810. 810, चेक 810 था, जिसको हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, और अब हमने जब देखा कि हमने अपने पास कम रिकॉर्ड किया था, जबकि चेक ज़्यादा अमाउंट का था, जी. ठीक है ना, तो इसलिए जो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको अब ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर. तो हमने इतना से अपने पास Examination of अपनी कैश जी. हमने लेस कर दी, ठीक है, जी. कैश हमने उतनी लेस, क्योंकि हमने लेस कर दी. चेक जो था वो कितने का था, 430 का था, 430 340 का हमने नोट किया था. 430 का था, हमने 340 का रिकॉर्ड कर लिया, जी. 430 का था और हमने रिकॉर्ड कर लिया 340 का. 340 का, तो इसका मतलब हमने 90 रुपीज़ कम रिकॉर्ड किया। जी. तो जब हम इसको 90 रुपीज़ कम रिकॉर्ड किया, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, ये देखें, डिफरेंस आ गया 90 का। हमारा कैश हम अपना और कम कर रहे हैं, क्योंकि चेक बड़ी अमाउंट का था, हमने रिकॉर्ड कम किया, तो 90 से हमारा जो है कैश और कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। जी. आगे बोलें बेटा। सर उसके बाद है examination of the paid checks revealed that 3 checks issued in November had not been paid by the bank. Number 814 for $115, 816 for ठीक है, $170 and 830 for $530. वेरी गुड। तो ये हमारे पास कितने हैं, 815 जो है टोटल चेक बनते हैं, जो कि टाइमिंग डिफरेंस है, जब लोग इसे प्रेजेंट करेंगे तो हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कलेक्टेड बैलेंस 7745 आ गया। उसमें आगे क्या जी। सर अगला है included with the November bank statement was a $2,900 check drawn by Saud. A customer was returned market NSF. It had been included in the deposit of November 27, but had been charged back against the company's account on November 30. जी, तो हमारे पास ये जो चेक था NSF चेक था, जिसमें हमने जो है, और हम इसको पहले अपने कैश में ऐड कर चुके थे, अब पता चला कि उसने पैसे उसने नहीं पे किए, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, हमें एंट्री अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से हमें जो है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा और कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये टोटल हमारे पास ये अमाउंट बन गई, जिसको हम यहाँ ले आए 3005 को, और ये हमने इसमें ऐड किया और ये लेस किया, तो हमारे पास जो है दोनों बैलेंस सेम आ गए। ये जो मेरा लेक्चर है, मैंने जो दिया हुआ है, इसको आपने बेटा गौर से देखना है, बिल्कुल क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही होगा। ओके सर. अब जो है 1 नंबर का Okay, और sir. क्वेश्चन है, अब पहले हैंड रेज कर दें कि कौन जवाब देगा। एक तो दुल्हा ने हैंड रेज किया, और भी किसी को नंबर चाहिए, और औरंगजेब का हैंड है, हमाद, आसान है बेटा, मौका अच्छा है, जी सर। हैंड रेज कर दो, मौका अच्छा है, आसान क्वेश्चन है बहुत, शाबाश, हसन ने ऐड कर दिया। चलो जी, बारी बारी, पहले जब मौका मैं हमाद को देता हूँ। हमाद, हम जो है, जाहिर है हमने पढ़ा ये है कि कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल है, वहां पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट।
जी तो सर। अब आपने इसको जो है जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करना है, वो चीजें जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की हैं, राइट। अब मुझे बताएं कि इसकी जो है एंट्रीज कौन कौन सी होगी। 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है, पहली बारी हमाद की है। आप बताएं कि हमारे पास एंट्रीज क्या होगी रिकॉर्ड करेंगे अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए। शाबाश। सर एक बैंक की बने, ये सर कौन सा होता है? सर मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आई? सेकंड वेट, सेकंड हैंड रेज किया है, वो बारी है जनाब हसन की, नहीं हारून की, हारून का नंबर नहीं मिला। हारून, जी हारून, आप बेटा आपका मौका है। सर जी बोल, पहले एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कैश की। क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? कैश सर 4000। क्या है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? शाबाश डेबिट बोलो ना। डेबिट सर, डेबिट कैश होगा सर, और नोट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट होगा। शाबाश, गुड, वेल डन, शाबाश। आगे बोलें, और एंट्री क्या होगी? सर फिर उसके बाद सर वो बैंक चार्जेस $15 वो डेबिट होंगे। कंप्यूटर इक्विपमेंट 90 वो डेबिट होगा। सर अकाउंट डेबिट होगा? रिसीवेबल 2900 वो डेबिट होगा, और सर कैश जो है वो क्रेडिट होगा। वेल डन वाह भाई, वाह माशाल्लाह भाई, शाबाश। सर, इस पे तो 2 मार्क्स बनते हैं। सर ठीक बताया सर। ठीक बताया, शाबाश भाई। हारून, क्या आपका नंबर नाम लिख लिया मैंने बेटा? वेल डन। मैंने जो आपके सीआर की जो है ना सिफारिश पे आपको 1.5 कर दिया है। सर मैंने सिफारिश की थी। अच्छा, आपने भी की थी? थैंक यू सर, जी थैंक यू अब्दुल्ला। चलो भाई, आप दोनों की सिफारिश पे ना आपको 1 कर दिया। अब्दुल्ला, आपके मैंने नंबर 2 ऐड कर दिए, ठीक है, खुश हो? ये क्योंकि अब ये देखिए, ये एंट्री हमारे पास है। आप बिल्कुल ठीक बताया, पहली एंट्री हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा और नोट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बेशक हारून ने कहीं से नकल लगा के बोला है लेकिन बहरहाल वेल डन। ठीक है जी, बैंक सर्विस चार्जेस ये सारे। अच्छा, अब बाकी ये है कि ये बेटा औरंगजेब चेक कर लेना, ठीक है, कि हमारी क्लासेस ये ना कि वो कहें यूनिवर्सिटी कहीं क्लास और रहती है, सुबह चेक कर लेना। अगर क्लास और रहती होगी तो बेटा कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल मैंने जाना है मैनचेस्टर, थोड़ा काम मुझे। जी बाकी जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार की जब चाहेंगे बेटा अगर हो तो क्लास ले लेंगे, बाकी हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अगर आप समझते हैं नहीं है तो फिर हमारी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके तो साथ है सर बेटा। हमने भी हाथ हाथ रेस किए हुए हैं सर, हमारे मार्क्स सर। नहीं, सॉरी सर, अब जो है, क्लास का टाइम खत्म हो गया। अब जो है हसन, आपको बेटा नंबर मिल चुके हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह आमीन खैर, आमीन सर। दुआ जरूर आमीन करना। अल्लाह सर। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। मुझे औरंगजेब बेटा आपने कल अपडेट करना है, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है सर, लेकिन और मंडे से टाइम पहले का लेंगे क्लास क्योंकि में से मंडे भी को तो पूछ पेपर है। लेना भाई। जी ठीक है, वो पूछ लीजिएगा। अगर वो कहें कि क्लास है तो ले लेंगे, तो क्या नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, ठीक है। अगर क्लास होगी तो ठीक बाकी है सर। जो है ना जो हमने जो है वो डेप्रिसिएशन और अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री वो देख लेंगे। नहीं तो जो है ना हम आधा पेपर कर चुके हैं, बस आधा रह गया, आधा आपने लेक्चर जरूर देखना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। सर ये अपलोड कर दें ताकि हम इसे बार बार देखें। जी मैं देखता हूँ।